दोस्तों, आज रशिया ने Su-57 फाइटर जेट में कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से रशिया की सारी टेंशनें खत्म हो गई हैं। लेकिन रशिया के इस कदम की वजह से अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब अमेरिका का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट यानी कि F-22 रैप्टर भी Su-57 फाइटर जेट के सामने फीका पड़ने वाला है। और रशिया के इस कदम की वजह से फ्रांस को भी एक बड़ा झटका लगने वाला है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत MRF डील में 114 की संख्या में नए फाइटर जेट को खरीदना चाहता है। इस डील में इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि भारत की तरफ से फ्रांस से रफाल फाइटर जेट को एक्वायर कर लिया जाए। लेकिन अब से कुछ ही दिनों पहले हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से बोला गया था कि अगर हम आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर भी MRF डील को साइन कर लेते हैं तो इस डील के तहत जो हमको फाइटर जेट मिलेंगे वो हमको 2030 के आसपास तक मिल पाएंगे। और इतना तो हमारे दोनों ही निकम्मे पड़ोसी देशों के पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट आ जाएंगे। और उस समय हम चाइना और पाकिस्तान के 5th जनरेशन के फाइटर जेट का मुकाबला 4th जनरेशन के फाइटर जेट से नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हमको MRF डील में 5th जनरेशन के फाइटर जेट को लेना चाहिए। कैबिनेट कमेटी के इस बात के बोलने के बाद से ही इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि अब भारत की तरफ से रशिया से Su-57 फाइटर जेट को लिया जा सकता है, क्योंकि रशिया की तरफ से भी भारत को Su-57 फाइटर जेट ऑफर किया जा रहा है। और रशिया की तरफ से भारत को यह भी बोला गया था कि अगर भारत हमसे Su-57 फाइटर जेट को खरीदता है तो हम Su-57 फाइटर जेट को भारत के अंदर ही बनाएंगे। Su-57 फाइटर जेट को लेकर भारत के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यह है कि Su-57 फाइटर जेट के अंदर AL-41F1 इंजन लगा हुआ है, जो एक 4th जनरेशन का इंजन है। और ये AL-41 इंजन थोड़ा हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करता है, जिस कारण हीट सीकिंग मिसाइल की मदद से Su-57 फाइटर जेट को मारकर गिराया जा सकता है। इसीलिए Su-57 फाइटर जेट को आज तक भी एक प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं माना जाता है। लेकिन अब रशिया ने सारी की सारी दिक्कतों को ही दूर कर दिया है, क्योंकि इसी साल की शुरुआत में रशिया ने अपने Su-57 फाइटर जेट के अंदर AL-51 इंजन लगा दिया है। और ये रशिया के इतिहास का अब तक का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट का इंजन है। AL-51 इंजन रशिया के AL-41 इंजन से हीट को भी कम प्रोड्यूस करता है। इस इंजन की पावर का आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि AL-51 इंजन ड्राई अवस्था में 108 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है और आफ्टर बर्नर के साथ ये इंजन 177 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है। और जो पहले Su-57 के अंदर इंजन लगा हुआ था यानी AL-41, वो ड्राई अवस्था में 88.3 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता था और आफ्टर बर्नर के साथ 147 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता था। इस समय जो अमेरिका के पास F-22 रैप्टर फाइटर जेट है, इस फाइटर जेट के अंदर पैट एंड विटनी द्वारा बनाया गया F-119 इंजन लगा हुआ है, जो ड्राई अवस्था में 116 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है और आफ्टर बर्नर के साथ 156 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है। यानी अब Su-57 फाइटर जेट के अंदर F-22 रैप्टर से भी ज्यादा शक्तिशाली इंजन लगा दिया गया है। चीजों को आसानी से समझने के लिए पहले ये जानते हैं कि ड्राई थ्रस्ट क्या होता है और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट होता क्या है। बेसिकली जब फाइटर जेट हवा में होते हैं उस समय फाइटर जेट ड्राई थ्रस्ट का इस्तेमाल करते हैं और फाइटर जेट ज्यादातर ड्राई थ्रस्ट पर ही काम करते हैं। आफ्टर बर्निंग सेक्शन का इस्तेमाल केवल जब किया जाता है जब फाइटर जेट टेक ऑफ करता है या फिर फाइटर जेट को युद्ध की परिस्थिति में स्पीड को तेज करना होता है, उस समय आफ्टर बर्निंग सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को और ज्यादा सिंप्लीफाई किया जाए तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब फाइटर जेट के पीछे से आग निकलती है उस समय फाइटर जेट आफ्टर बर्निंग सेक्शन का इस्तेमाल करता है। लेकिन आफ्टर बर्निंग सेक्शन में एक दिक्कत यह होती है कि इसका इस्तेमाल हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम आफ्टर बर्निंग सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं उस समय फाइटर जेट फ्यूल भी ज्यादा खर्च करता है। और रशिया के AL-51 इंजन का कंपैरिजन अगर रफाल के इंजन के साथ किया जाए तो रफाल फाइटर जेट का जो इंजन है यानी M88 वो इस समय 50 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है और आफ्टर बर्नर के साथ ये इंजन 75 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है। यानी इस समय जो Su-57 फाइटर जेट के अंदर इंजन लगा हुआ है
वो रफाल फाइटर जेट से 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली इंजन होने वाला है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या अब हमको रफाल फाइटर जेट खरीदना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि अब हमको Su-57 फाइटर जेट को ले लेना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।